Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today CDP बाल विकास। आज हम लोग बाल विकास से जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, यानी इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CCE। ओके, अब वीडियो को स्किप ना करें, पूरा पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। आई विल एक्सप्लेन यू बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हम लोग जान लें कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। ओके, आप जानें। Many education committees and commissions have recommended, देखिए बहुत से जो एजुकेशन कमिटी हैं, देखिए यहाँ दिया हुआ है, committees and commission have recommended in the implementation of continuous and comprehensive evaluation। कई शिक्षा समितियों और आयोगों ने निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के कार्यान्वयन की सिफारिश की है। ओके, दिस कॉन्सेप्ट lays emphasis on evaluating the students performance। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है, यह अवधारणा जो है निरंतर आधार पर और व्यापक रूप से छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने पर जोर देती है। ऑन कंटिन्यूअस बेसिस एंड कॉम्प्रिहेंसिवली। ओके, यानी छात्रों के जो मूल्यांकन है और कंटिन्यूअस बेसिस पर और विस्तृत रूप से मूल्यांकन हो, इस पर जोर देती है। द कंटिन्यूअस component of this concept expects the teachers to evaluate student performance continuously on the day to day basis। देखिए क्या होता है इसमें, इस अवधारणा का निरंतर घटक शिक्षकों से छात्रों के प्रदर्शन का लगातार मूल्यांकन करने की अपेक्षा करता है। अर्थात दिन प्रतिदिन के आधार पर वह अपेक्षा करता है कि बच्चे किस तरह से काम कर रहे हैं और बच्चों का काम किस तरह से हो रहा है, इसका मूल्यांकन हो जाता है इस माध्यम से। ओके, हम लोग आगे जानेंगे। हम लोग पहले पॉइंट को जान लें। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, तो पहला पॉइंट कह रहा है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, यानी नैदानिक मूल्यांकन। इसका क्या अर्थ है, इसे हम लोग अवगत हो जाए। एम्स एट फाइंडिंग आउट लर्निंग डिफिकल्टीज ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। देखिए नैदानिक मूल्यांकन का उद्देश्य निर्देश के दौरान सीखने की कठिनाइयों का पता लगाता है। ओके, डिफरेंट स्टूडेंट्स में कम अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज। देखिए विभिन्न छात्रों के विभिन्न प्रकार की सीखने की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। These difficulties may be due to lack of attention, physical और mental। These deficiencies, देखिए ये जो कठिनाइयाँ हैं, ये पहला क्या है, अटेंशन है, यानी ध्यान की कमी। द्वितीय क्या है, फिजिकल यानी शारीरिक। और तृतीय जो है मेंटल है, यानी मानसिक। दिस डेफिशिएंसीज डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में बी अप्लाइड इफ स्टूडेंट्स। देखिए ये जो नैदानिक मूल्यांकन है, ये कहाँ अप्लाइड होता है, इफ स्टूडेंट रेपिडेटली मेक्स सिमिलर टाइप्स ऑफ एरर। अगर छात्र लगातार रिपीटेडली मेक्स सिमिलर टाइप्स ऑफ एरर करते हैं, एक ही प्रकार की गलतियां करते हैं ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन में। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्पेशली प्रिपेयर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट एज वेल एज ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स। देखिए डायग्नोस्टिक टेस्ट में आप क्या करते हैं, यदि कोई छात्र निर्देश के दौरान बार बार इसी प्रकार की त्रुटियां करता है तो नैदानिक मूल्यांकन लागू किया जा सकता है। अब नैदानिक मूल्यांकन में विशेष रूप से तैयार नैदानिक परीक्षणों के साथ साथ अवलोकन तकनीकों का भी उपयोग शामिल है। आप समझ रहे हैं इन बातों को। ओके, हम लोग जानेंगे फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। फॉर्मेटिव एवोल्यूशन क्या कह रहा है, यानी इसका हिंदी क्या होता है, रचनात्मक मूल्यांकन। दिस evaluation takes place when the lesson is in progress। देखिए रचनात्मक मूल्यांकन तब होता है जब पाठ प्रगति पर होता है। द टीचर आस्क
a few questions to ascertain whether the students are following the teaching point which is being taught or not. देखिए, प्रत्येक जो बच्चा होता है, प्रत्येक बात के शिक्षण बिंदु को शुरू किया जाना चाहिए जब पिछली बात छात्रों को समझ में आ गई हो। यानी जो पिछला आप समझाए हैं, ईच सब्सिक्वेंट टीचिंग पॉइंट शुड बी स्टार्टेड। देखिए, एक बार मैं फिर से आपको हिंदी बता देता हूँ। रचनात्मक मूल्यांकन तब होता है, यानी जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो तब होता है जब पाठ प्रगति पर होता है। इससे आप अवगत हो गए। शिक्षक यह पता लगाने के लिए कुछ प्रश्न पूछता है कि छात्र पढ़ाए जा रहे शिक्षण बिंदुओं का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके, जब पिछली बात छात्रों को समझ में आ गई हो तो मूल्यांकन करने में शिक्षक को बहुत सुविधा होता है। ओके, व्हेन द प्रीसीडिंग पॉइंट हैज बीन अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट, जब जो प्रीसीडिंग पॉइंट है हैज बीन अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट, सच इवैल्यूएशन enables the teacher to evaluation, reinforce students, correct responses, situations and to modify teachers teaching। देखिए, ऐसा मूल्यांकन शिक्षक को मूल्यांकन करने में समझ बनाता है, छात्रों की सही प्रतिक्रिया स्थितियों को सुदृढ़ करना और शिक्षक के शिक्षण को संशोधित करना बतलाता है। Thus this evaluation is prospective in nature। देखिए, इस तरह के जो मूल्यांकन होते हैं ये किस रूप में होते हैं? प्रोस्पेक्टिव रूप में होते हैं। इन टेस्ट एक्सरसाइजेज एंड ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स में बी यूज्ड एज टूल ऑफ फॉर्मेटिव एवल्यूशन। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो फॉर्मेटिव रचनात्मक मूल्यांकन होता है उसमें क्या क्या चीज़ उपयोग किया जाता है। तो पाठ में अभ्यास और प्रेक्षण तकनीक का उपयोग रचनात्मक मूल्यांकन के उपकरण के रूप में किया जाता है। ओके, आप समझ रहे हैं इन बातों को? ओके, हम लोग आगे जान लें। अब आता है सुमेटिव इवोल्यूशन। अब ध्यान दें, यहाँ पर सुमेटिव इवोल्यूशन क्या है, इससे भी आप अवगत हो जाएंगे। ओके, योगात्मक मूल्यांकन क्या है? दिस इवोल्यूशन टेक्स प्लेस एट द कंप्लीशन ऑफ यूनिट और कोर्स। देखिए, योगात्मक मूल्यांकन एक इकाई या पाठ्यक्रम के पूरा होने पर होता है। मैंने टीचर ने 1 यूनिट कंप्लीट कर लिया, फिर 2 यूनिट कंप्लीट कर लिया, फिर 3 यूनिट कंप्लीट कर लिया। तो पहला यूनिट जो कंप्लीट किया वहाँ से क्या शुरू हो जाएगा? सुमेटिव इवैल्यूएशन। फिर सेकेंड यूनिट कंप्लीट किया, वहाँ से क्या हो जाएगा? सुमेटिव इवैल्यूएशन, यानी ज्ञातक मूल्यांकन। फिर थर्ड में इसी तरह से ये क्रमबद्ध चलता रहेगा। ओके, इट इज रिट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। देखिए, इसमें क्या होता है, यह पता लगाने के लिए प्रशासित किया जाता है किसी विशेष इकाई या पाठ्यक्रम की किस हद तक सीखा गया है। एडमिनिस्ट्रेटेड टू फाइंड आउट द एक्सटेंट ए पर्टिकुलर यूनिट और कोर्स हैज बीन लर्नड। यानी बच्चों से पता लगाया जाता है, हमने 1 यूनिट पढ़ा दिया, ठीक है, बच्चों को क्या पढ़ाया? 1 यूनिट। अब क्या उस यूनिट को बच्चे समझ पाए? ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। क्या बच्चों का जो ज्ञान है उस यूनिट को समझने में सक्षम है? यह पता लगाने में आपको क्या पता चलता है? योगात्मक मूल्यांकन का। ओके, इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू फाइंड आउट द एक्सटेंट ए पर्टिकुलर यूनिट और ए कोर्स। देखिए, यहां बताया जा रहा है यूनिट और ए कोर्स हैज बीन लर्नड, द लेवल ऑफ लर्निंग इज लेबल्ड बाय साइनिंग मार्क्स और ग्रेड। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि यह लेवल किसके लिए जरूरी है, तो आप इसे आत्मसात कर लेंगे। ये लेवल जो है लर्निंग के लिए, और जो आप टास्क या मार्क्स या ग्रेड बच्चों में देते हैं, बच्चों को देते हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण है। ओके, हम लोग आगे जानेंगे। इवोल्यूशन दिस फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट मार्क्स इन साइंस। अब चलिए हम लोग मूल्यांकन करते हैं बच्चों का। मान लीजिए आप छात्र को साइंस में एनुअल एग्जामिनेशन में 95 आउट ऑफ 100, एक बच्चा जो है यानी 95 ओके आउट ऑफ 100, यानी 100 में कितना मार्क्स लाता है? 95। सी हैज बीन गिवन ए ग्रेड
इन दिस सब्जेक्ट, उसको क्या ग्रेड मिला? ए ग्रेड मिला इस सब्जेक्ट में, यानी कि इसमें साइंस एग्जामिनेशन में एट द ईयर एंड, यहाँ भी याद रखिएगा एट द ईयर एंड। This evaluation also reveals the appropriateness of the course objective and the effectiveness of teaching। देखिए, यह आपके appropriateness of कोर्स को बताता है, ऑब्जेक्टिव को बताता है और टीचिंग के प्रभाव को भी बताता है कि शिक्षक ने पूरे साल बच्चों को किस तरह से पढ़ाया और बच्चों ने किस तरह से शिक्षक की बातों को आत्मसात किया। ओके, हम लोग आगे जानेंगे, आगे भी आप जान लें। The comprehensive component of the continuous and comprehensive evaluation, यहाँ भी गौर करें, जो शब्द है comprehensive, इसका अर्थ क्या होता है? अभी तक तो आप कंटिन्यूअस का अर्थ जान रहे थे, यानी अब आपको जाननी है कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक, सतत और व्यापक मूल्यांकन के व्यापक घटक के बारे में आपको बतानी है। Implies measuring students achievement in different area, जैसे आप बता सकते हैं स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक एरिया, दो एरिया इसमें आते हैं, एक आता है शैक्षिक और एक आता है सशैक्षिक। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जाम में कि कॉम्प्रिहेंसिव में कौन से दो एरिया आते हैं, तो आप बेशक कह सकते हैं स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक, यानी शैक्षिक और सशैक्षिक, ये दो एरिया आते हैं किसमें? कॉम्प्रिहेंसिव में। ओके, आप समझ रहे हैं? द स्कॉलस्टिक एरिया, अब ये भी आप जान लें कि स्कॉलस्टिक जो एरिया होता है वो क्या होता है। द स्कॉलस्टिक एरिया comprise of all the prescribed subject including the work experience area। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्रिस्क्राइब होते हैं, इसके साथ साथ पूरे वर्क एक्सपीरियंस होते हैं एरिया के। एंड को स्कॉलस्टिक एरिया जो होते हैं आर द को-कुलर एक्टिविटीज, यानी जो को-कुलर एक्टिविटीज है ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल, यानी स्कूल क्या करता है? बच्चों में एक को-कुलर एक्टिविटीज करता है। अब ये भी अब जान लें कि को-कुलर एक्टिविटीज में क्या क्या होता है। तो बच्चे खेल कूद करते हैं, बच्चे रंगमंच स्टेज करते हैं, ओके, बच्चे ड्राइंग बनाते हैं, को-कुलर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल। दस अंडर कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन स्टूडेंट्स, इसे भी आप गौर करें, अचीवमेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट एज ऑल्सो इन डिफरेंट एक्टिविटीज, यानी कॉम्प्रिहेंसिव में क्या होता है? बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स, स्टेज प्रोग्राम एंड अदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल इवेंट्स इज असेस्ड, यानी विभिन्न विषयों के साथ साथ विभिन्न गतिविधियों जैसे खेल, मंच कार्यक्रम और अन्य आंतरिक और बाहरी घटनाओं में उपलब्धि का मूल्यांकन इस माध्यम से किया जाता है। ओके, आप समझ रहे हैं? ओके, आपने यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।